हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि हम चैप्टर की क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस बढ़ें, आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं। आपने 9th क्लास में ही पढ़ी है, एक बार और फिर डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसके अंदर 6 अलग अलग प्रकार के फंक्शंस होते हैं। ये फंक्शंस के नाम मैं बता देता हूं, फुल फॉर्म इनके ये है और इनको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म इसके साइन, कोसाइन, टेंजेंट, अपोजिट इसका है कोटेंजेंट, सिकेंट, कोसिकेंट। लेकिन आपको ये सीक्वेंस मेंटेन करना है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोटेंजेंट। मतलब साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। तो साइन का शॉर्ट फॉर्म है SIN, शुरू के 3 लेटर्स ले, 3 अल्फाबेट्स ले लिए साइन। कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या है COS, कॉस। टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म TAN, शुरू के 3 अल्फाबेट्स ले लिए। कोसिकेंट में अगर हम शुरू के 3 लेते हैं तो कॉस बनता है, कॉस तो यही हो गया, तो इसलिए। और 4 ले लेंगे COSE, तो प्रोनाउंसिएशन अलग नहीं हो पाता भाई, COSE को भी कॉस ही पढ़ा जाएगा। तो फर्क कैसे पता लगेगा कि ये वाला लेना है कि ई वाला लेना है? तो फिर हमने क्या कर दिया, इसको 5 अल्फाबेट्स में ले लिया, तो COSEC, कोसेक। उसके बाद सिकेंट, 3 लेटर्स SEC, और कोटेंजेंट COT। तो बच्चों टेंजेंट, कोटेंजेंट अपोजिट फंक्शंस हैं, सिकेंट, कोसिकेंट अपोजिट फंक्शंस है, साइन, कोसाइन अपोजिट फंक्शंस है। क्लियर है? ओके। अब सीक्वेंस क्या याद रखना है, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। इस प्रकार से जो 6 मैंने बॉक्स में लिखे, इस प्रकार का सीक्वेंस आप अच्छे से बोलना सीख लीजिए। जरूरी चीज नंबर 1, इनको जब आप लिखोगे तो स्मॉल लेटर से ही लिखना, चाहे आप लाइन के शुरू में लिख रहे हो। नंबर 2, दीज फंक्शंस आर ऑलवेज फॉलोड बाय एन एंगल। बिना एंगल के इनका कोई मतलब नहीं था। अकेला कहीं पे SIN लिखा है, कोई मतलब नहीं है। साइन आगे एंगल क्या आएगा, साइन A, साइन B, थीटा, फाई, अल्फा, व्हाटएवर कुछ भी है, एंगल पक्का आना चाहिए। बिना एंगल के सेंसलेस हैं ये चीजें, ठीक है ना। चलिए, तो ऑलवेज पुट एंगल, थीटा हो, अल्फा हो, फाई हो, आफ्टर द फंक्शन। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारे फंक्शन सीक्वेंस ये बहुत जरूरी है, साइन, कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। ये आगे फॉर्मूले में काम आएगा अगले वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आप याद रख लेंगे। अब इंपॉर्टेंट, हमको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन की, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक कुछ एंगल्स के लिए वैल्यू निकालनी है। कौन कौन से एंगल्स हमारे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री। ये नॉर्मली 15 के टेबल के 15 के मल्टीपल्स हैं सारे के सारे। तो साइन 0 डिग्री कितना होगा, 30 डिग्री कितना होगा, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री। इसी प्रकार से 6 के 6 फंक्शन। तो इधर से देखेंगे हम तो ऐसे वैल्यू निकलेगी, उल्टी तरफ से देखेंगे तो हम क्या है, आपके टेक्स्ट बुक में क्या है, 6 टेबल है, 1 2 3, टोटल 6 बॉक्सेस हैं। मैंने क्या है, छोटी सी टेबल बना दी, हम पूरी 6 के 6 वैल्यूज इतने से ही निकाल पाएंगे, ठीक है। तो एक कॉम्पैक्ट टेबल है। चलिए, कैसे निकालना वो समझेंगे। इससे पहले कि हम इस टेबल को भरना शुरू करें, तो पहले थोड़ा सा इधर जानकारी ले लेते हैं बच्चों। आपको पता है कोई भी नंबर को यदि मैं सपोज ऊपर कोई भी नंबर है 1, इसको मैं डिवाइड करूं 0 से और 0 को डिवाइड करूं 1 से, तो इन दोनों में फर्क है। अगर ऊपर 0 आ जाए तो इसका आंसर 0 होता है, और नीचे 0 आ जाए तो इसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड, मतलब इंफिनिटी। कैसे चेक करते हैं, अगर मैं 0 को डिवाइड करूं किससे, 1 से, तो देखो 1 0 0, ये तो खत्म हो गया मामला, तो यहां तो आंसर 0 आएगा। यहां करूं मैं 1 को डिवाइड करूं 0 से बच्चों, 0 1 0, छोटा रह गया, 0 2 0, छोटा, 3 0, छोटा। तो यहां तो बढ़ते जा रहा है मामला, यहां टस से मस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहां बहुत बहुत बड़ी संख्या आएगी, समथिंग वेरी वेरी बिग। तो नॉट डिफाइंड, सबसे बड़ी संख्या पता नहीं है, और यहां पे चाहे कुछ भी आ जाए, बट आंसर हमारा क्या आएगा, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, वी डू नॉट नो दैट। तो समझ में आ गया, 0 ऊपर 0, 0 नीचे, इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड इसका मतलब, ठीक है। तो इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, नॉट डिफाइंड, जिसकी वैल्यू नहीं पता। तो अब हमको पता है कि कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं। मान लो मैंने कहीं लिख दिया 2, है ना, और पूछा गया कि भाई इसका रेसिप्रोकल बता दो। रेसिप्रोकल तो उल्टा कर देना, उल्टा क्या, फ्रैक्शन ही नहीं दिख रहा, तो हम नीचे अपॉन में तो 1 लगा ही सकते हैं, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो 2/1 है ये, 2 मतलब 2/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2, उल्टा कर देंगे ना, 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से 7/3 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/7, उल्टा करना है खाली, ठीक। अब ध्यान देना, ये 3 संख्याओं के रेसिप्रोकल हमको अच्छे से पता होना चाहिए, 1 0 एंड इंफिनिटी। अच्छा, 1 का रेसिप्रोकल 1 नहीं होता है, क्योंकि 1 को मैं ले सकता हूं 1/1, और 1/1 को उल्टा करोगे तो भी तो 1/1 ही आने वाला है। समझ में आ गया? तो 1 का रेसिप्रोकल होता है 1 ही, इसमें तो दिमाग नहीं लगाना। 0 और इंफिनिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, याद रखना। 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी का होता है 0। कैसे? चलो देख लेते हैं भाई। 0.1 मैंने अभी समझाया था, 0.1 0 ही होता है, ठीक है कि नहीं क्या? तो अब मुझे बताओ, 0.1 0 होता है, मेरे को निकालना है 0 का रेसिप्रोकल। तो 0 को मैं ले सकता हूं 0/1, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करूं भाई, इसके नीचे 1 लगा सकता हूं ना, जिसमें 2 के नीचे लगाया था।
तो 0 के नीचे मैं 1 लगा दूंगा तो 0/1 लिख सकता हूं, और रेसिप्रोकल तो उल्टा करना तो 1/0, और 1/0 मैंने निकाल चुका हूं यहाँ पे, 1/0 इंफिनिटी आता तो इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अब अगर 1/0 इंफिनिटी है तो मैं 0 को इधर इंटू कर दूं, ये इधर नीचे बुला लूं, तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0। तो देखो इन्फिनिटी ये रहा, अब इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कैसे करना है, उल्टा करना है, तो 1/∞, और 1/∞ क्या होता है 0 आ जाएगा। मतलब समझ में आ गया आपको। तो ये सारी चीजें फालतू फालतू मिटा देता हूं, क्लियर है। तो ये तीनों, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, ये 3 याद रखना, काम आने वाले हैं। ये रख कर देता हूं रख पर। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, पहले मैं बता रहा हूं साइन कोसाइन की वैल्यूज कैसे निकालनी, फिर बताऊंगा कोसेक सेक कॉट की इसी टेबल से कैसे निकलेंगी, बिना निकाले कैसे निकालनी है। चलिए, तो ये हमने कुछ वैल्यूज लिख दी, 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री की वैल्यू, ये आपके पूरे चैप्टर में यही काम आने वाली, इससे ज्यादा आपको चाहिए नहीं। ठीक, 0 के नीचे एक अलग से बॉक्स बना लेना, गिनती लिख लेना, 0, 1, 2, 3, 4, मैक्सिमम नंबर 4 आएगा। 0 है तो 0 से स्टार्ट करना। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 4, सबके नीचे 4 4 4 लिख लेना। एक तरह से हमने 4 में से मार्क्स दिए, तो 4 में से 0, 4 में से 1, 4 में से 2, 4 में से 3, 4 में से 4, 4 में से 5 नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम जो बड़ी से बड़ी संख्या वो नीचे लिख देना, और सबका रूट निकाल लेना। क्या कर लेना, सबका स्क्वायर रूट निकाल लेना। बच्चों जो वैल्यूज आएंगी ना, ये वैल्यूज आपकी साइन में आएंगी, ये वाला बॉक्स आपका ये भर जाएगा। अब पहले अंदर का सॉल्व करना, फिर बाहर निकालना। चलो 0/4 होता है 0, रूट 0 मतलब बाहर आ गया। 1/4 कटता नहीं है, तो 1 को मैं लिख सकता हूं 1 × 1, 4 को लिख सकता हूं 2 × 2, ये बाहर आ जाएगा 1, ये बाहर आ जाएगा 2, जोड़ा बाहर आ जाता है ना 1/2, तो पहला वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1/2 है। तो अगर हम गौर करें बच्चों 0, फिर उससे वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो गई, ये वैल्यू लगातार बढ़ती जाएंगी, समझ में आ गया। तो साइन की वैल्यू जो है ना बच्चों, ये बढ़ते क्रम में आएगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगला वाला उल्टा डिक्रीजिंग ऑर्डर, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, 6 के 6 जो हमारे ये है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इस प्रकार से आएगा मामला, बिल्कुल अल्टरनेट फैशन में। तो ये बढ़ती वैल्यू है, तो ये क्या होगी घटती वैल्यू, फिर अगली वापस बढ़ती होगी। तो पहले तो 3 देखते हैं, ठीक, ये क्लियर है। तीसरा 2/4 बच्चों कट जाता है, तो ये 1 जा कटेगा, 2 जा कटेगा, 2 2 जा कट गया। अब 1 को ले सकता हूं 1 1 जा, और 2 तो निकल नहीं पाएगा, तो ऊपर तो निकल गया 1, और नीचे √2, 2 बाहर नहीं निकल पाए तो रूट के अंदर ही पड़ा रहेगा, तो ये आएगा 1/√2। समझ में आ गया। चलिए 60 में क्या करना है, दोनों आपस में कटेंगे नहीं, बाहर सिर्फ ये निकलेगा, तो रूट तो ऊपर का ऊपर ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, 2 2 सा करना पड़ेगा, तो ये तो बाहर निकल गया, तो ऊपर तो रूट में 3 पड़ा रहेगा, नीचे 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया √3/2। लास्ट में 4/4 कट गया, 1 आएगा, और √1 इज 1, बाहर निकल जाएगा ना, क्योंकि 1 1 सा लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने पहली लाइन लिख ली, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक, अब कॉस की लिखनी है, बहुत आसान है, उल्टे से लिख दो, ये 1 है, इधर आ जाएगा, सेकंड नंबर पे √3/2, मतलब 30 60 का आपस में अदला बदली, 45 में 45 ही रहेगा, बिल्कुल बीचों बीच आ रहा, तो इसका चेंज नहीं करना है। फिर ये इधर आ जाएगा, 30 का 60 में, 60 का 30 में, और ये वाला लास्ट में। तो बच्चों साइन की वैल्यू 0 से बढ़ते हुए 1 तक जा रही, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, कॉस की 1 से घटते हुए 0 जा रही है। समझ में आ गया, बिल्कुल उल्टा कर लेना, ठीक है। अब बच्चों tan, अब क्या करना है हमको, tan की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे, समझना ध्यान से। tan का बच्चों फॉर्मूला होता है sin θ/cos θ, ये हम अगले चैप्टर में भी देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आपको 9th में भी कराया था मैंने। sin/cos होता है tan, ठीक है कि नहीं क्या। तो देखो ये sin लिखा, ये cos लिखा, बीच में अपॉन भी लगा हुआ है, तो 0/1, ये अपॉन ये कर लेना, इधर आंसर आ जाएगा, ये अपॉन ये कर लेना, इधर आ जाएगा, ये अपॉन ये कर लेना, इधर आ जाएगा, तीनों निकाल लेते हैं। तो 1/1 करेंगे, 0/1 बच्चों, मैं पहले पहला और आखिरी निकाल रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। 0/1 हमको पता है 0/1 कितना होता है, ऊपर 0 आ गया तो 0 आएगा, ये 0, उल्टा करते हैं लास्ट में 1/0 इन्फिनिटी। 3 वैल्यू बहुत आसान है, पहली आखिरी, 0/1 0, 1/0 इन्फिनिटी, और 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, सेम अपॉन सेम, दो समान वैल्यूज को डिवाइड करते तो 1 आता है। 3 वैल्यूज इजी बिल्कुल। तो देखो ये 0 से 1 तक बढ़ते क्रम में, 1 से 0 घटते क्रम में, फिर 0 से इन्फिनिटी बढ़ते क्रम में, समझ में आ गया। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दीज आर अगेन इंक्रीजिंग, बट यहां इंक्रीजिंग 0 से मैक्सिमम 1 ही है, ये 1 से भी आगे जा रहा है मामला, ध्यान देंगे, ठीक है। तो 0 1 इन्फिनिटी। अब इन दो जगह पे क्या आएगा, ध्यान से समझना। तो इसको डिवाइड करते हैं इससे, ठीक। तो डिवाइड करने के लिए हम पूरा स्टेप वाइज तरीके से लिख लेते हैं। तो ये ध्यान देना, 10 होता है हमारा sin/cos, इससे हमने निकाला ये sin/cos, 1/√2 अपॉन 1/√2
√2 अपॉन में √3/2, √3/2। बच्चों अपॉन का मतलब डिवाइड होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/√2 डिवाइडेड बाय √3/2, और इसको इनटू कर देंगे ना तो 2 ऊपर √3 नीचे, ये √2 नहीं है 2 है, वन बाई टू डिवाइडेड बाय √3/2, तो 1/2 तो ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय √3/2, और इनटू कर देंगे तो आगे का उल्टा हो जाता है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/√3, ये आ गया हमारा 1/√3। ठीक है, और ये वाला क्या आएगा, इसका उल्टा आता है, ये 1/√3 तो ये √3 आ जाएगा, चेक करें। चलिए ऊपर है √3/2 डिवाइडेड बाय, नीचे है 1/2, तो ये आ जाएगा √3/2 डिवाइड में है 1/2, इंटू कर देंगे ना √3/2 तो इंटू 2/1, ये कट गया, √3/1 मतलब √3 होता है। समझ में आ गया बच्चों, हमने 3 फंक्शंस की ये सारी 5-5 वैल्यूज निकाली, 15 वैल्यूज, क्लियर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ध्यान देना ये वैल्यूज आपको याद हो जानी चाहिए। साइन की 0 से 1 तक जा रही है, साइन 0 डिग्रीज 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, कॉस में 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ठीक। और tan में बच्चों ध्यान देना, t फॉर tan, और t में 2 नहीं है, पूरी लाइन में 2 के दर्शन नहीं हो रहे, ठीक है, तो 2 इधर ही देखने को मिल रहा था, इस tan में 2 एब्सेंट है, ठीक। तो पहले 0 इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 0 बीच में 45 में 1 है, लास्ट में इन्फिनिटी, तो 0, 1, इन्फिनिटी, 3 तो याद रख लो। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहां 1/√3 और यहां पे √3 है, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला, बढ़ते क्रम में यहां बड़ा आएगा यहां छोटा आएगा, ठीक। 2 कहीं पे भी नहीं आ रहा, ठीक। जहां पे भी पूरी टेबल में 3 आ रहा है बच्चों, 3 हमेशा रूट के अंदर आ रहा है, 2 कभी रूट में है कभी बाहर भी है, समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो 3 इज ऑलवेज विद अ रूट साइन, 3 कभी भी बाहर नहीं आ रहा बिना रूट के, तो ये चीज याद हो गई। तो चलो फटाफट से रिवाइज करते हैं, साइन का 0 से 1 तक बढ़ रहा है, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, कॉस का 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, और उसका tan का 0, उसके बाद 1/√3, फिर 1, फिर √3 एंड फिर इन्फिनिटी। समझ में आ गया। ये वैल्यू सपोज हमको याद हो गई, अच्छे से याद हो जानी चाहिए, बार बार पलटी नहीं मारना आपको, वैसे बना सकते हो इजी है, बट कोशिश करो याद कर ले, समय की बचत होगी, ठीक। अब इनके क्या करना है, अभी इनको हमको उर्दू स्टाइल में पढ़ना है ना, उल्टा, तो उल्टा पढ़ेंगे तो नंबरों को भी उल्टा पढ़ना है, सबके रेसिप्रोकल पढ़ लेना, इनकी वैल्यूज आ गई। तो एक ही टेबल से देखो, एक तीर से 2 निशान जिसको बोलते हैं ना, इनकी तो जो दिख रही है वो है, और उल्टे से पढ़नी है ना तो सबके रेसिप्रोकल, तो एक बार फटाफट से सबके रेसिप्रोकल देख लेते हैं। मैंने इन 3 के बता रखे हैं, 1 का रेसिप्रोकल 1 है, 0 का इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का 0 है, ठीक है। और अगर कोई नंबर दिखे आपको तो उल्टा कर देना, अकेला दिखे कोई दिक्कत नहीं है, √3 दिखे तो 1/√3 बोल देंगे, क्योंकि अपॉन में 1 लगा देंगे तो उल्टा कर देंगे, तो समझ में आ गया। तो मैं सबके रेसिप्रोकल सटासट बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। रेसिप्रोकल बोलूंगा, इन्फिनिटी 1, इन्फिनिटी 2 मतलब 2/1, 2/√3, √3, √2, √2, 1, 2/√3, 2, 1/√3, 1, इन्फिनिटी 0। कितना आसान है, समझ में आ गया। मैंने अभी जो वैल्यूज बोली है वो इनकी हैं। चलो कोसेक 0 डिग्री इन्फिनिटी, रेसिप्रोकल्स बोलने हैं, कोसेक 30 डिग्री 2, कोसेक 45 डिग्री √2, कोसेक 60 डिग्री 2/√3, कोसेक 90 1, मैंने रेसिप्रोकल्स बोले हैं। सेक 0 डिग्री 1, 1 का रेसिप्रोकल 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री 2, सेक 90 डिग्री इन्फिनिटी, मैंने रेसिप्रोकल्स बोले, याद रखेंगे। कॉट 0 डिग्री इन्फिनिटी रेसिप्रोकल, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 डिग्री 1 का 1 ही होता है रेसिप्रोकल, कॉट 60 डिग्री 1/√3 एंड कॉट 90 डिग्री 0, सबके रेसिप्रोकल। तो इधर से देखो सीधी बोलो, उधर से उल्टा आ जाओ, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। ये टेबल आप लोग याद कर ले, समझ में आ गया। इसको याद करने के बाद कुछ नहीं है बच्चों, पूरे के पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ ये वैल्यूज भरनी है। तो आई होप ये सब आप अच्छे से याद करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। मुझे कोई भी नकल वर्क नहीं चाहिए, जब भी सॉल्व करोगे बच्चों, मैं फिर बता रहा हूं डिसएडवांटेज कहां है। आप बार बार पीछे से देख देख के वैल्यूज भरोगे ना तो प्रॉब्लम होगी, समय बहुत लग जाएगा, गलती गल जाते हैं। तो आप कोशिश करना कि जब भी वैल्यूज रखने भी करो ना, मेमोराइज करके लिखोगे, कभी भी देख देख के नहीं करोगे, अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लो। बनाने का तरीका भी बता दिया, और अब किसको ज्यादा ही डाउट होते थे आप बना सकते हो कहीं पे रफ में पेंसिल से, ठीक है। तो ज्यादा 6 का ना बना करके हम 3 का ही शॉर्ट एंड स्वीट बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं। क्या ये फॉर्मूला याद रख लेंगे, tan कैसे निकला, साइन बाई कॉस, ठीक है। तो बच्चों पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंडेंट है। तो अगले वाले वीडियो से हम बच्चों, आज मैंने सिर्फ ये आपको फॉर्मूले समझाने के लिए किया था, अगले वाले वीडियो में हम क्या है क्वेश्चंस, एग्जांपल्स और सारे के सारे क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। छोटा सा एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज है,
और आराम से हम क्या है 2 या 3 वीडियोज में इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।